वहाँ पे बलिदान दिवस चल रहा था और सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है। JLKM पार्टी के लेके एक बयान, मतलब ऐसी पहली पार्टी है जिसने 1932 और खतियान की आवाज को सबसे ज्यादा अगर बुलंद किया तो आज सुनिए। सत्ता का सवाल, नियोजन का सवाल, पुनर्वास का सवाल, पेशा का सवाल, सरना कोड का सवाल, आरक्षण का सवाल, ओबीसी आरक्षण का सवाल, ट्रिपल टेस्ट का सवाल, नगर निकाय चुनाव का सवाल। आपने घोषणा कर दिया और चुनाव से 2-4 दिन पहले आपने पैसे डाल दिया अकाउंट में। आपने सरकारी राशि का गलत इस्तेमाल किया है कि इस राज्य के अंदर सरकार ने क्या कहा, पुनर्वास आयोग बनाएंगे। पुनर्वास आयोग बना क्या कि हम तो 75% रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद हाईकोर्ट में मामला चला गया। ये बड़ा बलिदान दिवस मनाए तो आगे के आप लोग क्या होगा, मुख्य बिंदु क्या रहेगी? झारखंड सरकार से आप लोग लड़ने की बात कर रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, तो सबसे मुख्य बिंदु क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पहला तो ये कि झारखंड के अंदर जो स्थानीयता का सवाल था जी, ये तो वो अनुत्तरित रहे। हाँ, और कई लोग आज 1932 और खतियान की बात करते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि वो आजसू पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिसने 1932 और खतियान की आवाज को सबसे ज्यादा अगर बुलंद किया तो आजसू ने किया। तो स्थानीयता का सवाल, नियोजन का सवाल, पुनर्वास का सवाल, पेशा का सवाल, सरना कोड का सवाल, आरक्षण का सवाल, ओबीसी आरक्षण का सवाल, ट्रिपल टेस्ट का सवाल, नगर निकाय चुनाव का सवाल। आपने फिर ये देखा होगा कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण का सवाल। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी में विवाद, नियुक्तियों का समय पर नहीं होना, नौजवानों का ठगा जाना, 5 लाख रोजगार। मतलब झारखंड सरकार पूरी तरीके से असंवैधानिक तरीके से चल रही है। मैं आपके कैमरे पर ये कहना चाहता हूं आपके दर्शकों को और नौजवानों को कि नौजवानों, एक बार अपनी राजनीतिक विचारधारा को किनारे रखिए और इस बार एक बार आप सिर्फ अपने चेतना को जागृत करके सोचिए कि ये सरकार किस तरीके से ठग रही है। इस सरकार ने आपको कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, आपने नहीं दिया। आज की तारीख में कोई भी आप काम कराने जा रहे हैं, किसी भी सरकारी विभाग में कहीं पर फंड की जरूरत है तो ये कह दिया जाता है कि मैया समान योजना के कारण राशि खत्म हो गई है। आप राजस्व लाते नहीं हैं और आप फिर क्या करते हैं कि हमारे 5.5 लाख मैया को उसका नाम काट देते हैं। सरकार किसी को लाभ देगी तो एक पॉलिसी बनाएगी कि हम इस पॉलिसी के तहत लोगों का नाम जोड़ेंगे, और अगर किसी का नाम काटेगी तो इस पॉलिसी के तहत हम उसका नाम काट रहे हैं। सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं। अब लगभग 6 लाख आंकड़ा सट गया है। 6 लाख आंकड़ा सट गया। तो आप समझ लीजिए कि आपने एक बार उनको कहा, आपकी नजरों में एक बार वो योग्य लाभुक थे, फिर आपके ही नजरों में वो अयोग्य लाभुक हो गए। तो क्या ये सब आप उनका अपमान कर रहे हैं? ये वोट का मतलब ये मामला, जब आपको वोट लेना था आपने घोषणा कर दिया और चुनाव से 2-4 दिन पहले आपने पैसे डाल दिया अकाउंट में। आपने सरकारी राशि का गलत इस्तेमाल करते हुए वोट लेने के लिए इस योजना का इस्तेमाल किया, और आज जब असल मायने में देने की बारी आई तो नाम जोड़कर काटने लगे। तब तो आप हमारी माँ बहनों का और अपमान कर रहे हैं। जब आपको देना था तो दीजिए, और हम इस बात के पक्षधर हैं कि सबको दिया जाए। अगर आपने इस बात का बीड़ा उठाया है, आपने इसकी घोषणा की है, तो हम आपके साथ हैं। आपको अगर कोई महिलाएं फॉर्म नहीं भर पा रही है तो हम लोग भरवा देंगे फॉर्म। अगर कोई महिलाएं इनरोल नहीं हो पा रही इस योजना में तो हम लोगों को जिम्मेवारी दे दीजिए, हम लोग फॉर्म भर के दे देते हैं, बाकी पैसे आपको देने होंगे। लेकिन आपने प्रॉमिस करके क्या किया, उनके नाम को काट दिया, तो आप तो और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरा पहलू ये है कि इस राज्य के अंदर सरकार ने क्या कहा, पुनर्वास आयोग बनाएंगे। पुनर्वास आयोग बना क्या उसकी कोई रिपोर्ट सामने आई? राज्य के अंदर राज्य बनने के बाद से कितने जमीनों का अधिग्रहण हुआ, कितने लोग विस्थापित हुए, और कितने लोग जो है वहां पर पुनर्वास का लाभ मिला? आज देखिए, कई सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज होते हैं तो वहां पर कंपनियों को एक कार्ड बनाना होता है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, PAP कहते हैं उसको। मतलब कि ये माना जाता है कि ये योजना से प्रभावित व्यक्ति है। इस तरह की आइडेंटिटी देकर उनको वहां पर रोजगार में, वहां के नियोजन में प्राथमिकता दी जाती है। तो सरकार ने कहा कि हम 75% रिजर्वेशन देंगे निजी क्षेत्र में, और इनकी चालाकी देखिए कि जब 75% रिजर्वेशन निजी क्षेत्र में देने की बारी आई तो अपने ही लोगों को कोर्ट भेज दिया और कंपनियों की तरफ से वकालत करने लगे कि कंपनियां ये कह रही हैं कि हम तो 75% रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे। तो उसके बाद हाईकोर्ट में मामला चला गया। अब सरकार कहती कि हम कैसे दे 75% रिजर्वेशन, ये लोग तो हाईकोर्ट चले गए, अब हाईकोर्ट के हमको ऑर्डर का इंतजार है। ये इतने झूठ बोलते हैं। अभी ओबीसी आरक्षण पर हम लोगों को घेर रहे थे, कल विनोद पांडे जी को मैंने देखा हमारे बयान पर, जब हमने 75% रिजर्वेशन की बात की निजी क्षेत्र में और ओबीसी आरक्षण की बात की। इनको ये पता होना चाहिए कि ये कलंक इन लोगों पर कभी नहीं मिटेगा कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए इन लोगों ने बिना ओबीसी को आरक्षण दिए पंचायत का चुनाव कराया।
इस देश में मंडल कमीशन की सिफारिश ये कहती है कि ओबीसी को नौकरियों में हो चाहे राजनीतिक तौर पर हो, उनको कम से कम 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप नगर निकाय का चुनाव नहीं करा पाते हैं, 500-700 करोड़ रुपए आपको मिलता केंद्र से नगर विकास के लिए, आप चुनाव नहीं कराते हैं। आपको उसमें चूंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट कराइए तब चुनाव होगा, तो आज अगर हाईकोर्ट ये नहीं कहती तो आप तो फिर से पंचायत चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव भी करा देते। तो हाईकोर्ट कौन गया? हम लोग गए कि आरक्षण दीजिए, तो हम लोग तो लोगों के लिए लड़ रहे हैं। एक और सवाल, फिर सरकार ने कहा कि आउटसोर्सिंग में 75% रिजर्वेशन देंगे। अब आउटसोर्सिंग एजेंसी और निजी क्षेत्र की कंपनियों की चालाकी को समझिए। आउटसोर्सिंग एजेंसी वो है जो सरकार के किसी काम को आउटसोर्स कर लेती है और अपने कर्मियों को रखती है। अब किसी विभाग में 20 कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, सरकार ने किसी एक एबीसीडी कंपनी नाम को हायर कर लिया और उसको काम दे दिया। अब वो 20 लोगों में आरक्षण का रोस्टर पालन नहीं होगा, क्योंकि वो आउटसोर्सिंग कंपनी कहेगी कि हम तो निजी क्षेत्र की कंपनी है, हम 20 कंप्यूटर ऑपरेटर दिल्ली से लाएं, चाहे आगरा से लाएं, चाहे पलामू से लाएं, चाहे कहीं से लाएं, ये मेरी मर्जी है, और हम चाहें तो उसमें सभी 20 के 20 जनरल कास्ट के रखेंगे, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप आरक्षण को भी इसी तरीके से खत्म करते रहे। वो कंपनी तो कह रही, ये हो रहा है झारखंड के अंदर। आउटसोर्सिंग का मतलब सीधे तौर पर आरक्षण का मारा जाना, नौकरी का मारा जाना, सैलरी का मारा जाना, तो ये हो रहा है। आपने कहा नियुक्ति का कैलेंडर जारी करेंगे, समय पर परीक्षा होगी, परिणाम होगा और नियुक्ति देंगे। सब विवाद में फंस गए और आपका ही सीआईडी कहता है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था, नेपाल में लोग पकड़ाए थे। सीआईडी तो आपकी है, तो आप ही की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। तो प्रश्न पत्र कैसे लीक हो गया भैया? आपके दंडाधिकारी कहां थे? आपके आयोग के चेयरमैन कहां थे? जहां पर प्रश्न गया वहां पर आपकी पुलिस सिक्योरिटी में थी, आपका सीओ ड्यूटी में होगा, आपके डीसी साहब ड्यूटी में होंगे, परीक्षा कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी थी, आपने जिस एजेंसी को दिया आपने कहा होगा उसको कि गोपनीयता का पालन करना होगा, फिर उस एजेंसी से क्या चूक हुई? तो ये एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है जो नौकरियों को खरीद फरोख्त बेचता है। तो ये तो नौकरी का भी सवाल हो गया। तो आप बताइए, विस्थापन का समाधान नहीं निकल पाया, स्थानीयता का समाधान नहीं निकल पाए, ओबीसी आरक्षण का समाधान नहीं निकाल पाए, सरना धर्म कोड का समाधान नहीं निकाल पाए, पेशा कानून का समाधान नहीं निकाल पाए, 75% रिजर्वेशन का समाधान नहीं निकाल पाए, 75% आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन का समाधान नहीं निकल पाए, नियुक्ति आप समय पर नहीं कर पा रहे हैं, नियुक्ति का कैलेंडर नहीं जारी हो रहा है, तो आप किस मोर्चे पर सफल हैं ये बताइए। तो मेहता जी, आप लोग किस तरीके से काम करेंगे? किस तरीके से आप लोग जिस तरीके जितने काम आप गिनवा रहे हो किस तरीके से करवाएंगे सरकार से? जी, 30 जून को हूल क्रांति के दिन हम लोग एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। हम लोग सिद्धू कान्हू को उस दिन याद करेंगे और उसके बाद 8 और 9 अगस्त को, चूंकि 9 अगस्त क्रांति का दिन है, हम लोग ऐलान करने जा रहे हैं सरकार नौकरी दो। और सरकार नौकरी दो के माध्यम से पहले निजी क्षेत्र की तमाम कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं झारखंड में, चाहे वो माइनिंग की कंपनी हो, चाहे स्टील की कंपनी हो, या किसी प्रकार का कोई कारखाना हो, या किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी चल रही है, तो पहले चरण में हम लोग आवेदन देंगे कि आपके पास कितनी नियुक्तियां हैं और कितना यहाँ के स्थानीय लोगों को आपने दिया है, कितने आपके पास रिक्त पद हैं, इसका डेटा दीजिए। और वो डाटा जब वो मुहैया कराएंगे तो वो हम सरकार को मुहैया करा देंगे कि देखिए इस जगह पे इस तरह की स्थिति है और आपको यहाँ के लोगों को नौकरी देनी होगी। तो ये हम पहला काम करने वाले हैं कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को हम 75% रिजर्वेशन के लिए उनको आवेदन देने जा रहे हैं और नौकरी का हिसाब मांगने जा रहे हैं। एक और बात कि जो प्रत्यक्ष रोजगार है और अप्रत्यक्ष रोजगार है निजी क्षेत्र में, वो 2 तरीके के हैं। जैसे आपको एक बात समझिए कि एनटीपीसी माइनिंग कर रही है बड़का गाँव में, अब माइनिंग होना है 30 सालों तक, तो 30 सालों तक ट्रांसपोर्टिंग का भी काम होगा। अब एक ड्राइवर की अगर वहाँ पर नौकरी होती है तो ड्राइवर की सैलरी है 45 से 50 हज़ार रुपये, तो 30 सालों तक एक ड्राइवर की नौकरी हो जाएगी, तो समझिए कि वो पूरा जीवन एक नौकरी की तरह हो गया। तो उस हाईवा ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर के जॉब के लिए भी, नौकरी के लिए भी बिचौलियाँ हैं जो 2 लाख रुपये रिश्वत लेंगे, 3 लाख रुपये रिश्वत लेंगे, तब वो आपको ड्राइवर की नौकरी देंगे। जैसे अगर बड़का गांव का एक उदाहरण मैं देता हूँ, केरेडारी में कंपनी आई बीजीआर को कोल का ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक है। अब बीजीआर को चाहिए 600 आपको डंपर ऑपरेटर, तो 600 डंपर ऑपरेटर के लिए बीजीआर रिक्रूट नहीं करेगी, बीजीआर बीच में एक मीडिएटर रख देगी कि आप मुझे 600 डंपर ऑपरेटर दीजिए। ये क्या करेगी बीच वाली कंपनी की सभी 600 डंपर ऑपरेटर से 2-2 लाख रुपए की रिश्वत लेगी और उसके बाद उसको रिक्रूट करेगी, देखो हम तुमको कर दे रहे हैं।
तो इस तरीके से चल रहा है। तो मेरा कहना यह कि क्या झारखंड के लोग एक डंपर ऑपरेटर की नौकरी के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत देंगे, जहां पर उन लोगों ने जमीन दिया, जहां पर शहादत दी, जहां पर गोलियां चली, जहां पर फर्जी एफआईआर हुए, उस मामले को लेकर के आप जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि हम इन सारे पहलुओं पर आवाज बुलंद करने वाले हैं। जी, एक आखिरी सवाल, जो वहाँ पे बलिदान दिवस चल रहा था और सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है, JLK पार्टी के लेके एक बयान, मतलब एक शब्द कहा गया उस पे। नहीं, देखिए, बहुत निम्न स्तर की वो मतलब संगठन है वो, और उन सब लोगों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। और कई लोगों को ये गलत धारणा है कि मैं उस संगठन में था, मैं आंदोलन में था, और मैं उस राजनीतिक दल में कभी नहीं रहा। मेरा चुनाव चिन्ह हेलमेट था और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चूँकि जब आप कोई आंदोलन में होते हैं तो साथी आपका समर्थन देते हैं, आंदोलन के साथ ही साथ खड़े होते हैं, लेकिन मैं उस राजनीतिक दल में कभी नहीं था। तो इस बात को आपको समझना चाहिए कि उस राजनीतिक दल का कुछ अलग चुनाव चिन्ह है और उसका नाम कुछ अलग है। हम लोग जो आंदोलन कर रहे थे उसका नाम कुछ अलग था उस संगठन का। तो इसलिए ये गलत धारणा भी मेरे संदर्भ में लोगों को है कि लोगों को लगता है कि हम उस संगठन के प्रत्याशी थे, लेकिन हम ऐसा नहीं है।